हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीजे क्लासेस में। मैं ज्योतिराज। आज मैं आप सभी को टिश्यू के बारे में बताऊंगी। तो टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यू के डिफिनेशन से पहले एक छोटी सी जानकारी को जान लेते हैं कि जैसे कि टिश्यू को जब कोई अध्ययन करता है, जब कोई टिश्यू के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टिश्यू के अध्ययन को, जैसे कि आप सब देखिएगा, भौतिक या उत्तक विज्ञान का अध्ययन। उत्तक विज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन? उत्तक विज्ञान का अध्ययन, मतलब कि जो इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ता है, हम लोग उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं जिसके बारे में सबसे पहले मैल्फिगी ने बताया था। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मैल्फिगी ने बताया था। मैल्फिगी ने बताया। जबकि ठीक है, जबकि एक मेयर भी थे जिन्होंने इसके बारे में एक जानकारी दी थी। मेयर ने 1918 में सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। मतलब इन्होंने तो किया ही था, जो मैल्फिगी ने थे, इन्होंने तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले जो होता है ना, मेयर साहब ने किया था। ठीक है, ये तो आपको वैसे भी याद ही रहेगा कि मेयर साहब ने सन 1918 में किया था। जबकि मेयर साहब ने सन 1918 ईस्वी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या रहता है, जैसे कि इसका परिभाषा। अब हम लोग उत्तक की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं तथा उत्तक कहते हैं इनकी ठीक है, उत्पत्ति एक समान होती है। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इनकी उत्पत्ति एक समान होती है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ना कि ये है हमारा इनकी उत्पत्ति समान होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कोशिका होती है। जब कोशिका एक समूह बनाता है या फिर एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसे उत्तक कहते हैं। और जो उत्तक होता है इसकी उत्पत्ति समान होती है, मतलब कि जो उत्तक की जो उत्पत्ति होगी वो समान रूप की होगी, मतलब उसमें कोई विभिन्नता नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताऊँगी जो उत्तक होती है इनकी संरचना में विभिन्नता हो सकती है। जैसे कि इनकी जो संरचना होगी ना, जैसे बनने की संरचना, मतलब हृदय की संरचना अलग होगी, इसकी संरचना अलग होगी। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इनकी संरचना एवं कार्य अलग होती हैं। इनकी संरचना एवं कार्य अलग होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया कि टिश्यू दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इनकी उत्पत्ति एक समान होती है। इनकी संरचना एक कार्य अलग होती है, मतलब इनकी संरचना और कार्य दोनों अलग अलग होती है। अगर वो हृदय के लिए तो हृदय की संरचना अलग होगी और हमारी फेफड़ों की संरचना अलग होगी। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि जो टिश्यू होते हैं इनके भी 4 प्रकार होते हैं। टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब उत्तक को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके वो कौन से 4 भाग हैं। सबसे पहले हम लिख दें इनके वो 4 भाग को मैं लिख देती हूँ। वो चार टिश्यू, मतलब 4 उत्तकों के बारे में यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले है हमारा पेशी उत्तक, उसके बाद तंत्रिका उत्तक, उसके बाद संयोजी, और फिर है हमारा उपकला उत्तक। तो मैं इसका इंग्लिश से भी नाम लिख देती हूँ। पेशी उत्तक को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मांसपेशी है, तो पेशी को मसल्स कहते हैं, मसल्स टिश्यू।
मैं यहाँ पे टिश्यू का तो नहीं लिखूंगी, लेकिन मसल्स का लिख देती हूँ। मसल्स, इसको हम लोग पेशी है तो इसको हम लोग मसल्स बोलते हैं, तो MUSCLS मसल्स, ठीक है। यहाँ पे आप टिश्यू लिख देती हूँ, TISSUE टिश्यू। उसके बाद है हमारे तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक को नर्वस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। फिर हमारा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक को बोलते हैं कॉन्टेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और उपकला को हम लोग दो नाम से कहते हैं, एक है एपिथेली और एक है एडिस्पोर। तो मैं एपिथेली लिखती हूँ, एपिथेली, ठीक है, एपिथेली ऊतक, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ, जो पेशी ऊतक है, पेशी ऊतक के भी 3 भाग हैं, ठीक है। पेशी ऊतक के कितने भाग हैं? 3। पहला है हमारा रेखीय, ये हमारा रेखीय। उसके बाद है अरेखीय, फिर है हमारा हृदय, ठीक है, हृदय। इसके बाद हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन आएगा। क्या आएगा? हमारा ब्रेन, क्योंकि जो तंत्रिका ऊतक होता है, जो नर्वस सिस्टम लोग बोलते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका कपाल या तंत्रिका ऊतक बोलो। फिर उसके बाद संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में भी 4 प्रकार के आते हैं। पहला है, मैं लिख देती हूँ, पहला है हमारा ब्लड, ठीक है, ब्लड। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा लैम्फ, हो जाएगा लैम्फ। फिर है हमारा बोन, ठीक है। और उसके बाद है हमारा कॉन्टिगल। देखिए, जो ब्लड है उसमें लाइफे नामक पदार्थ बनता है। बोन है, बोन एक होता है जो हड्डी, और एक होता है कॉन्टिलेज। जो कॉन्टिलेज होता है वो एक नर्म हड्डी होता है। नर्म हड्डी होता है। क्या होता है? नर्म, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होता है उस हड्डी का नाम, ठीक है। मतलब वो जो हड्डी जो छूने पर वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो उपकला है यानी कि एपिथेली, ये वसा आता है इसमें, मतलब फैट। फिर आता है कुबाड़ आता है, उसके बाद आता है हमारा पेट, और उसके बाद आता है झुर्री। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना झुर्रियाँ कैसे हो जाती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जो फैट होता है, जब फैट की मात्रा जब हमारे बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे ना एक मतलब कि वसा होता है। तो मतलब जो हमारा वसा होता है वही तो हमारी स्किन को मोटा रखता है, और उसकी वजह से ही हमारी जब वो धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जाते हैं तो वो कम होती जाती है, और उसकी वजह से हमें झुर्रियाँ आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे लाइक करें। थैंक यू।